हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आरोग्य को प्रदान करने वाले, आत्मबल की वृद्धि करने वाले, जीवन में उत्साह की संरचना करने वाले देवाधिदेव भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने वाला है। 15 जनवरी की रात 2:32 पे भगवान सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने से जनजीवन चैतन्य हो जाता है, जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। शीत से आतप व्यक्ति के जीवन में प्राण का संचार हो जाता है। सूर्य समग्र प्रकृति में जीवन फूंक देते हैं, जान डाल देते हैं। ऐसे में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना किन राशियों के लिए लाभकारी है, आज के कार्यक्रम में मैं 12 राशियों का हाल लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। जनवरी के महीने में 5 ग्रहों के मुख्य गोचर हो चुके हैं। ऐसे में मेष से लेकर मीन तक के राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रह का और ग्रहों से संबंधित गोचर का, इन 12 राशियों का हाल लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। सूर्य की मकर संक्रांति 5 राशियों का भाग्योदय करने वाली है। मेष, वृष, तुला, धनु और मीन, इन 5 राशियों का भाग्योदय हो जाएगा मकर राशि में सूर्य के गोचर होने से। जीवन में चली आ रही समस्याओं का निष्पादन हो जाएगा, जीवन में आनंद की अभिवृद्धि हो जाएगी, बिगड़े हुए सारे काम बनने लग जाएंगे मकर राशि में सूर्य के गोचर होने के बाद। साथ ही मेष से लेकर के मीन तक की राशियों का क्या है हाल, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। उसके पहले यह जान लें किन किन ग्रहों का गोचर किन परिस्थितियों में हुआ है। 31 दिसंबर को 118 दिन की वक्री अवस्था को पार करके देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही मार्गी हो गए हैं। बृहस्पति के वक्रत्व का प्रभाव जब नष्ट हुआ है तो जनजीवन में अद्भुत चैतन्य आया है, अद्भुत चेतनता आई है, आनंद की अभिवृद्धि हुई है। इससे धनु राशि का क्या परिवर्तन हुआ, मकर पर क्या प्रभाव पड़ा है, मेष राशि के लिए क्या अनुकूलता आई है, इन विषयों को भी मैं बताऊंगा। गत वर्ष की भांति शनि महाराज जनवरी के महीने में और पूरे मकर संक्रांति के दरमियान कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है। केतु कन्या में और राहु मीन में ही रहने वाले हैं। मेष का बृहस्पति रहेगा ही रहेगा। अब महत्वपूर्ण गोचर जो है वह है मंगल, बुध और शुक्र का। 16 जनवरी को ग्रहों के सेनापति भगवान मंगल धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब तक सेनापति मंगल अस्त थे और 16 जनवरी को मंगल का उदय होने वाला है। ऐसे में मंगल का उदय होना युद्ध से आक्रांत देशों पर क्या प्रभाव लेकर के आएगा, और जीवन में जो प्रशासनिक समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं जो लोग, पारिवारिक कलह से जो उलझ रहे हैं लोग, न्यायालयीय गतिविधियों में परेशान चल रहे लोगों के जीवन में यह उदीयमान उदय होने वाला यह मंगल क्या प्रभाव लेकर के आएगा, यह भी मैं बताऊंगा आज के कार्यक्रम में। बुध महाराज भी वृश्चिक में वक्री चल रहे थे, लेकिन वो 2 जनवरी को मार्गी हुए और 7 जनवरी को धनु राशि में बुध महाराज भी आ चुके हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं और जीवन में समस्याओं का निष्पादन करने वाले ग्रह हैं बुध। भगवान गणेश की महती कृपा प्राप्त होती है यदि बुध अनुकूल हो जाए, और भगवान गणेश की कृपा से जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो बुध का प्रभाव 12 राशियों पर क्या होगा, यह भी मैं बताऊंगा आपको। साथ ही साथ शुक्र भी प्रवेश कर गए हैं धनु राशि में। तो धनु राशि में 3 ग्रहों का संयोग बन गया है, मंगल का, बुध का और शुक्र का। यह किन किन राशियों के लिए अनुकूल होगा? सूर्य महाराज होंगे बगल वाली राशि मकर में, और धनु में 3 ग्रह होंगे, मंगल, बुध और शुक्र। कुंभ में आ जाएंगे शनि महाराज और मीन में रहेंगे राहु। तो ये इस तरह से धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये जो क्रमशः ये जो राशियां हैं 12 राशि के साथ में इनका तालमेल क्या रहेगा, मकर संक्रांति से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है आपके जीवन में। इन विषयों को लेकर के आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातक के लिए मकर की संक्रांति बहुत ही अनुकूल होगी। साथ में अन्य ग्रहों का गोचर
बहुत ही सुखद फल लेकर के आने वाला है। दशम भाव में सूर्य की उपस्थिति होगी, लग्न में बृहस्पति होंगे और लाभ के स्थान में होंगे स्वगृही शनि, जो कि आकस्मिक धन की प्राप्ति कराएंगे। स्वास्थ्य अनुकूल होगा, साथ ही पारिवारिक जीवन में बहुत ही प्रेम और सौहार्द की अभिवृद्धि होने वाली है। भाग्य के भाव में मंगल, बुध और शुक्र तीन तीन ग्रह विद्यमान होंगे। बुध जब भाग्य के स्थान में बैठते हैं तो भाग्य की अभिवृद्धि कर देते हैं, भाग्य को बढ़ा देते हैं, और साथ ही जब उनको संयोग मिल जाए शुक्र का और मंगल का तो यह और भी अद्भुत स्थिति हो जाती है। तो भाग्य का पूर्ण फल 100% लाभ मेष राशि के जातकों को मिलने वाला है। बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, पारिवारिक संतुलन बनेगा, आजीविका के नए अवसर आएंगे, स्वास्थ्य अनुकूल हो जाएगा। यदि लंबे समय से कहीं मेष राशि के जातकों का पैसा फंसा हुआ है तो एकादश भाव में गोचर कर रहा शनि आपके उस फंसे हुए धन को प्रदान कराएगा, उपलब्ध कराने में सहयोग कर देगा। मेष राशि के जातकों को अपनी अनुकूलता सिद्ध करने के लिए शनि की आराधना करनी चाहिए। भगवान शनि के वैदिक मंत्र शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। यदि यह मंत्र कठिन और लंबा लग रहा हो तो ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का नियमित जप करें। यह मेष राशि के जातकों के लिए मकर की संक्रांति के दौरान जप किया गया पूर्ण फल को प्रदान करेगा, क्योंकि शनि के घर में होंगे सूर्य और यह स्थिति बनेगी आपकी आजीविका के साथ, इसलिए शनि की कृपा आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति बहुत ही अद्भुत फल लेकर के आने वाली है। सूर्य महाराज आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव यानी आपका घर, आपका वाहन, आपकी भूमि, आपका भवन, और चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य आपके नवम भाव में विद्यमान है, यानी भाग्य के स्थान में विद्यमान होंगे। यह आपके लिए भाग्य का वृद्धि करने वाला अवसर सिद्ध होगा। ऐसी अवधि में आपको भूमि, भवन और वाहन संबंधी सुख की प्राप्ति होगी, परिवार में सुख और शांति की अभिवृद्धि होगी, संतुलन बनता है। ऐसी अवधि में यदि पारिवारिक उलझन चलती आ रही है तो वो सारी उलझन आपके शांत हो जाएंगे। इस गोचर के दौरान आप यह महसूस करेंगे कि यदि आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन के अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। यदि आप व्यावसायिक संदर्भों में संलग्न हैं, तमाम प्रकार की गतिविधियां स्वयं चल करके आपके पास में आएंगी। ये अवसर सृजित होंगे कि आप इन नए कार्यों में भी अपना निवेश कर सकें। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, निजी जीवन में प्रेम की अभिवृद्धि होगी। जो लोग विवाह और वैवाहिक संदर्भों में आना चाहते हैं उनके भी मार्ग प्रशस्त होने की संभावना दिख रही है। यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बुध महाराज आपकी कुंडली में मकर के गोचर होते ही अष्टम भाव में विद्यमान हो जाएंगे। यदि ऐसे में अष्टम भाव के बुध की शांति का आप उपचार करते हैं, भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और शुभ फल की अभिवृद्धि हो जाएगी। गणेश जी की आराधना के क्रम में भगवान को दूर्वा अर्पित करिए, मोदक चढ़ाइए और संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुष्कामार्थ सिद्धये, इस संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र का आप नियमित पारायण करिए समग्र मकर संक्रांति के दौरान। इससे आपका भाग्योदय सुनिश्चित हो जाएगा। और अब बात अगली राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति का यह अवसर जनवरी माह में होने वाले समस्त गोचरों के साथ कुछ प्रतिकूल फल को लेकर के आने वाला है। मिथुन राशि के लिए सूर्य पराक्रम के स्वामी हैं और पराक्रम का स्वामी ग्रह सूर्य अष्टम भाव में विद्यमान होगा। यह स्वास्थ्य संबंधी विसंगतियों को प्रदान करने वाली अवधि हो सकती है। उदरजन्य विकार और अस्थिजन्य विकार, इन दो समस्याओं से रूबरू होना पड़ सकता है। आजीविका की बात करें तो मिथुन राशि के लिए दशम भाव में विद्यमान राहु अनुकूल फल प्रदान करेंगे। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग और कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर इत्यादि का कार्य करने वाले लोगों के लिए यह अवधि बहुत ही सुंदर फल लेकर के आएगी।
आर्थिक उपादान इसमें अनुकूल सिद्ध होंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। निजी जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में बुध, शुक्र और मंगल की परस्पर युति धनु राशि में बन रही है, जो कि मिथुन राशि के लिए अनुकूल सिद्ध होगी। शुक्र और मंगल की परस्पर युति यद्यपि प्रतिकूलता लेकर के आती है, लेकिन साथ में बुध का होना यह आपके लिए निजी जीवन का आनंद प्रदान करने वाला क्षण होगा। लाभ के स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति आपके आय के मार्ग को अवरुद्ध करेगा। एक महीने की लगभग यह अवधि आपके आमदनी के जो भी माध्यम हैं उनको अवरुद्ध कर सकता है, इसलिए आप एक वैकल्पिक व्यवस्था लेकर के चलें, यह आपके लिए अनुकूलता लाएगा। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के आपकी आर्थिक समस्या बढ़ सकती है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से आप बचिए। मिथुन राशि के जातकों को कर्ज लेने की मनाही है। यदि आप भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की सोच रहे हैं तो एक महीने की अवधि तक थोड़ा रुक जाइए। रुकना आपके लिए लाभकारी होगा। मिथुन राशि के जातकों को मकर संक्रांति की पूरी अवधि के दौरान भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का नियमित जप करें। भगवान गणेश जी के सिद्ध और प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर के बप्पा का दर्शन करें, यह आपके लिए शुभता लेकर के आएगा। भगवान को दूर्वा चढ़ाना और दूर्वा को घृत में डुबो करके पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में आहुति प्रदान करना आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक होगा। आजीविका और आय के संबंधों में आने वाली समस्याओं का निदान प्रदान करेगा। और अब बात अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह मकर संक्रांति का गोचर अनुकूल फलदायी नहीं होगा। द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह सूर्य सप्तम भाव में विद्यमान होंगे, यह प्रबल मार्केश की स्थिति होगी। छठे भाव यानी शत्रु और रोग के भाव में तीन ग्रहों की युति मंगल, शुक्र और बुध एक साथ होना, यहां से भी रोग और शत्रु की अभिवृद्धि का संकेत प्राप्त हो रहा है। साथ ही अष्टम भाव में शनि का होना, स्थान वृद्धि कर शनि, रोग की पूर्णतः पुष्टि तीन संदर्भों से हो रही है, इसलिए गुप्त शत्रुओं से बचें। आस्तीन के सांप सिद्ध होंगे आपके परिवारी जन, इष्ट मित्र, बंधु और बांधव, इसलिए ऐसे लोगों से बचें जो आपके साथ दो मुहा व्यवहार करते हैं। बहुत ही मधुर बोलने वाले लोगों से इस महीने जरूर बचना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति जरूरत से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कर्क राशि के लोगों को। दशम भाव में बृहस्पति का हो जाना आजीविका के क्रम में नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने बॉस का कोपभाजन बनने का संयोग प्रदान करता है। यदि आपकी कर्क राशि है और आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपका स्कूल कॉलेज है या फिर स्वयं आप शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी पेशा हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें कहीं ना कहीं कोई आपसे खामी हो सकती है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति की यह पूरी एक महीने की अवधि मैं प्रतिकूलता लिए हुए देख रहा हूं। भगवान सूर्य की आराधना विशेष फलकारी होगी। भगवान सूर्य का वैदिक मंत्र ओम आ कृष्णेन रजसा, यह जो मंत्र है भगवान सूर्य का, अथवा ओम घृणे सूर्याय नमः, यह जो पौराणिक मंत्र है, इन मंत्रों का नियमित जप करें। यदि संभव हो सके तो योग्य ब्राह्मणों के द्वारा सूर्य के वैदिक मंत्र का आप जप करवा करके मदार की लकड़ी से हवन करवाइए। यदि आप स्वयं पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में ओम घृणे सूर्याय नमः बोल करके मदार की लकड़ी को घी में डुबा करके ओम घृणे सूर्याय स्वाहा ऐसा बोल करके पूजित प्रतिष्ठापित अग्नि में मदार की लकड़ी अर्पित करते हैं, तो यह आपके सूर्य के मकर संक्रांति से संबंधित समस्त दोषों को दूर करने में सक्षम होगा। लगभग 18 दिन की अवधि कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष चिंतनीय रहेगी। और अब बात अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी ग्रह है सूर्य, और वह सूर्य स्वयं बैठ गया जाकर के मकर राशि में, यानी छठे भाव में, रोग और शत्रु के भाव में जाकर के सूर्य बैठ गया।
और सप्तम भाव में बैठा शनि, जहां सूर्य एक तरफ शत्रुता को बढ़ा रहा है, वहीं सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि निजी जीवन में मुसीबतों को पैदा कर रहा है। जो जातक अभी नए संबंधों में जुड़ रहे हैं अथवा उनके विवाह की बात चल रही है, उन्हें यह सख्त हिदायत दी जा रही है 1 महीने तक किसी भी प्रकार के मांगलिक आचरण, विवाह आदि के प्रति सन्नद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह संबंधित कोई तैयारी मत करिए, कोई बातचीत मत करिए। साथ ही साथ यदि निजी जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति है तो आंधी आवे बैठ गंवावे, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, अपनी हार मान लीजिए और जीवन को मधुर बनाने की, अपने निजी जीवन को आनंदमय बनाने की चेष्टा करिए। क्योंकि यह शनि जब सप्तम भाव में आता है तो प्रतिकूलता लेकर के आता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में है शनि, तो आपका निजी जीवन तनावग्रस्त रहता है, पत्नी से अथवा पत्नी का पति से कभी बनता नहीं है और ऐसी स्थिति गोचर में हो रही है। इसलिए सिंह राशि के जातकों को अपने निजी जीवन, वैवाहिक जीवन में बहुत संयम की आवश्यकता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, यही अनुशासन उनके ऊपर भी कार्य करेगा। उन्हें भी फूंक फूंक के पैर रखना है, बहुत धैर्य पूर्वक प्रेम में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 8वें भाव में राहु का होना अनुकूल माना जाता है। छठे भाव में भी यदि राहु हो तो अनुकूलता देता है, लेकिन 8वें भाव का राहु विशेष अनुकूलता प्रदान करता है। और सिंह राशि के जातकों के लिए 8वें भाव में राहु है। जब 8वें भाव में राहु होता है तो विदेश की यात्रा सुनिश्चित होती है। तो ऐसे में जिनका वीजा रुका हुआ है उनके लिए शुभ संदेश प्राप्त हो सकता है। जिनके काम के नए अवसर विदेशों में सृजित हो रहे हैं उनके लिए भी यह अनुकूल अवधि होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, बने हुए काम आखिरी मौके पर बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति है भाग्य के स्थान में। और कहते हैं स्थान हानि करो जीवः, जिस भाव में बृहस्पति बैठता है उस भाव की हानि कर देता है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 9वें भाव में बैठ करके प्रतिकूलता ला रहा है। चाहे वह नौकरी की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे वह विदेश की यात्रा में आने वाले विघ्नों की बात हो। तो सिंह राशि यदि आपकी है तो बृहस्पति का उपचार करिए। चने का दाल अपने हथेली पर रखिए और गौ माता को गुड़ के साथ खिलाइए। अपनी दिनचर्या में पीले रंग का प्रयोग बढ़ा दीजिए। पीले शर्ट पहनिए, पीला रुमाल लेकर के चलिए और बृहस्पति के वैदिक मंत्र ओम बृहस्पति यति अधर्यो या फिर पौराणिक मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का हल्दी की माला से जप करिए। भगवती पीतांबरा बगलामुखी का पूजन और अनुष्ठान करना विशेष लाभकारी होगा यदि आपकी राशि सिंह राशि है तो। और अब बात कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए यह मकर की संक्रांति 1 महीने तक मध्यम फल लेकर के आने वाली है। आपकी कुंडली में व्यय के भाव के हैं स्वामी सूर्य और वह बैठे हैं पंचम भाव में। यदि आप इस अवधि में बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही सावधानी वाला महीना होने वाला है, इसलिए विद्यार्थी नित्य अध्ययन के प्रति सचेष्ट रहें। इस समय की गई लापरवाही बहुत भारी पड़ेगी यदि आप विद्यार्थी हैं तो। निजी जीवन की विसंगति प्राप्त होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव में राहु विद्यमान रहेगा। छठे भाव में शनि होने के कारण रोग और गुप्त शत्रुओं के बढ़ने की आशंका होगी। और अष्टम भाव में बृहस्पति के होने के कारण एक अनुकूलता प्राप्त होगी, जो है स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता। जब 8वें भाव में बृहस्पति बैठ जाता है तो स्वास्थ्य अनुकूल हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव के समस्त दोषों का शमन कर देता है बृहस्पति। किसी व्यक्ति के जीवन में यदि सुंदर और निरोगी काया प्राप्त हो गया तो समझिए कि वह व्यक्ति सबसे सुखी है। और यही सुख प्राप्त हो रहा है कन्या राशि के जातकों को। कन्या राशि के जातकों का अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति पुरानी चली आ रही बीमारियों का एक मार्ग सुझा देगा, एक सुंदर औषधि प्रदान कर देगा, जिससे शरीर निरोग हो जाएगा। परिवार में यदि किसी की बीमारी है तो उसके साथ भी अनुकूलता प्राप्त होगी।
जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्त विवादों का शमन हो जाएगा। कन्या राशि के जातकों को मकर संक्रांति की अवधि के दौरान राहु के लिए हवन करना चाहिए, राहु के लिए जप करना चाहिए और भगवान हनुमान जी का नित्य प्रति दर्शन करना चाहिए, नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में घी का पात्र लेकर के ओम रांग राहवे नमः बोल करके दूर्वा डुबाइए, ओम रांग राहवे स्वाहा बोल करके पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में अर्पित कर दीजिए। ऐसा 108 दूर्वा अर्पित करने से समस्त विपरीत फलों का शमन हो जाएगा, जीवन में आनंद की अभिवृद्धि हो जाएगी। और अब बात तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य की मकर संक्रांति बहुत ही अद्भुत फल लेकर के आने वाली है। यह अवधि पूर्णतया आनंददायक होने वाली है तुला राशि के जातकों के लिए। लाभ का स्वामी ग्रह सूर्य चतुर्थ भाव में बैठेगा। जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो बड़े वाहन उपलब्ध कराएगा, सुंदर भवन उपलब्ध कराएगा, भूमि प्लॉट आदि के खरीदने की योजना बनेगी और वह योजना सफल भी होगी। जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग हैं उनके पदोन्नति के अवसर हैं, जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार की अभिवृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह खास बड़ा सुंदर अवसर लेकर के आने वाला है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप अपनी वार्षिक परीक्षा में प्रवेश करने वाले हैं, आपकी तुला राशि है, तो यह आपके लिए सुंदर परिणाम लेकर के आने वाला है। छठे भाव में बैठा हुआ राहु समस्त शत्रुओं का नाश करता है, विदेश की यात्रा कराता है और देश में भी लंबी यात्राएं और सुखद यात्राएं परिवार के साथ में आनंददायक यात्राओं को प्रदान करता है। और यह सुंदर संयोग तुला राशि के जातकों को प्राप्त हो रहा है छठे भाव में बैठे हुए राहु के कारण। यदि आप व्यवसायी हैं तो इस गोचर में आप नए निवेश करिए। यदि आपकी तुला राशि है और आपकी स्टॉक मार्केट में अभिरुचि है तो यह आपके लिए निवेश का अवसर है। यदि आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो भी यह आपके लिए बहुत ही सुंदर अवधि है। होटल से जुड़ा हुआ कारोबार, चिकित्सालय से जुड़ा हुआ कारोबार, भूमिगत खनिज संपदा से जुड़े हुए व्यवसायी यदि आप हैं तो यह आपके लिए बहुत ही सुंदर अवधि लेकर के आने वाला है। तुला राशि के जातकों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव को जल की धारा प्रिय है, भगवान शिव को दुग्ध की धारा प्रिय है, तो भगवान शिव को आप जल की धारा चढ़ाएं, साथ में महामृत्युंजय मंत्र बोलते रहें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, यह मंत्र बोल करके भगवान शिव के पूजित प्रतिष्ठापित शिवलिंग पर अथवा घर में उपलब्ध स्फटिक के शिवलिंग पर अथवा नर्मदेश्वर शिवलिंग पर आप जल की धारा अर्पित करें। यह जीवन आपके लिए आनंददायक सिद्ध हो जाएगा। यह अवधि आनंद के बीज बोने वाली अवधि है। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल सिद्ध होगी। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल दूसरे भाव में विद्यमान होगा, जो कि धन के भाव का स्वामी है। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल धन भाव में शुक्र और बुध के साथ युति कर रहा है, जो कि धन के संचय का योग बनाएगा। अब तक यदि आप यह महसूस करते आए हैं कि आमदनी तो बहुत हो रही है, बचत नहीं होता है, तो यहीं से आपकी शुरुआत होती है बचत की। आजीविका का स्वामी ग्रह, नौकरी का स्वामी ग्रह, व्यवसाय का स्वामी ग्रह, रोजी रोटी का जो मालिक ग्रह है सूर्य है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, और वह बैठा हुआ है पराक्रम के स्थान में, तो स्वोपार्जित धन की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा किए गए सारे प्रयास सफल हो जाएंगे। यदि आप चेष्टा कर रहे हैं किसी नए कार्य व्यवसाय की, तो आपकी मति इतनी सक्रिय हो जाएगी, आपकी बुद्धि इतनी सक्रिय हो जाएगी कि आपका व्यापार बन जाएगा, आपकी बात बन जाएगी। लोग आपकी बात सुनने लग जाएंगे, आपकी बात मानेंगे, आपकी बात में उनको विश्वास नजर आने लगेगा। ऐसी स्थिति लेकर के आ रहा है सूर्य आपके लिए। साथ ही चतुर्थ भाव में स्वगृही शनि भूमि, भवन और वाहन का सुख प्रदान करेगा। सावधानी बरतनी है आपको अपनों से, अपने नजदीकी रिश्तेदारों से, अपने भाई बंधु और परिवारी जनों से, क्योंकि छठे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति थोड़ी प्रतिकूलता पैदा कर सकता है।
यद्यपि यह रोग का शमन करता है छठे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति, लेकिन शत्रुता की अभिवृद्धि करवा देता है, क्योंकि तरक्की के इतने जब आसार दिखने लगेंगे आपके पड़ोसियों को तो विवाद होना स्वाभाविक है। लेकिन यह बहुत ही थोड़ी अवधि की समस्या है, ये कोई विवाद स्थायी नहीं रहने वाला है, इसलिए चिंता की अवधि बिल्कुल नहीं है। वृश्चिक राशि के जातकों को भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन तिल के तेल का दीपक जला करके सुंदरकांड का पारायण करें। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करें, इससे आपके समस्त संकट दूर हो जाएंगे और आपके प्रयास सफल होने लग जाएंगे। अब अगली राशि धनु राशि। सूर्य के मकर संक्रांति के दरमियान जिन 5 राशियों का भाग्योदय होने वाला है, उनमें एक राशि धनु राशि भी है। धनु राशि के लिए भाग्य का स्वामी ग्रह सूर्य धन के भाव में बैठेगा, तो भाग्य को तो बढ़ाएगा ही, साथ में संचय को भी बढ़ाएगा, बैलेंस को भी बढ़ाएगा, संपत्ति का संचय कराएगा, अचल संपत्ति खरीदवाएगा, घर में सुख शांति के नए अवसर को सृजित करेगा, जीवन में चली आ रही सारी बाधाओं को नष्ट कर देगा। एक सबसे विशेष बात धनु राशि के जातक इस महीने में जरूर महसूस करेंगे कि यदि कोई मामला मुकदमा चलता आ रहा है, कहीं कोई बड़ा विवाद उलझा हुआ है अपने नजदीकी लोगों के बीच में, परिवारिक जनों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, उसका निष्पादन हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा। धनु राशि है यदि आपकी और आप अभी बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। यह पंचम भाव के लिए यह अवधि थोड़ी सामान्य होगी, प्रतिकूल तो नहीं कहूंगा लेकिन अच्छा भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ी चिंता की स्थिति हो सकती है, इसलिए बहुत ही सचेष्ट रहने की आवश्यकता है इस संक्रांति के 1 माह की अवधि के दरमियान, यानी लगभग 15 फरवरी तक। तो बेबी प्लानिंग 15 फरवरी तक रोक दीजिए और उस ऊर्जा को आप अपनी आजीविका के क्षेत्र के विस्तार में लगा दीजिए, क्योंकि दशम भाव में बैठा हुआ है केतु। केतु करता कुछ नहीं है, वह जैसा भी फल रहेगा उसको 5 गुना बूस्ट कर देगा। बुरा है तो 5 गुना बढ़ा देगा, अच्छा है तो अच्छाई को भी 5 गुना बढ़ा देगा। तो दशम भाव यानी आजीविका, नौकरी, व्यवसाय का जो भाव है उसमें बैठा हुआ है केतु। यह आपके व्यवसाय को 5 टाइम्स एनहेंस कर रहा है, इसलिए नए व्यापार की रचना करिए, नए काम के बारे में सोचिए, आजीविका के नए प्रस्ताव, नए प्रपोजल के बारे में विचार करने की अवधि है यह, यदि आपकी धनु राशि है। स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहेगा, काम करने में मन लगेगा और आजीविका से संबंधित यात्राएं होंगी आपकी इस गोचर के दौरान। धनु राशि के जातकों को भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी चाहिए। इससे धन धान्य की अभिवृद्धि होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और पारिवारिक सामंजस्य बड़ा अनुकूल हो जाता है। भगवती का प्रधान बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 1 माला नियमित जप करिए और यदि संभव हो सके तो कमलगट्टा, किशमिश और हवन सामग्री मिलाकर के शुक्रवार के दिन 108 बार ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे स्वाहा बोलकर पूजित प्रतिष्ठापित अग्नि में स्वाहाकार करिए, हवन करिए। इससे आपके घर में संस और बरकत की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त करेंगे। यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल अवधि आ रही है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंता की अवधि बनने वाली है यह मकर संक्रांति। अष्टम भाव का स्वामी होगा सूर्य और बैठेगा लग्न में, मकर में, अपनी राशि में। मकर राशि के जातकों के लिए यह मकर संक्रांति थोड़ी प्रतिकूलता लेकर के आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी विसंगतियों को देने का संयोग बनेगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी सूर्य लग्न में बैठेगा, आपकी राशि में बैठेगा। यह प्रतिकूल स्थिति होगी स्वास्थ्य संबंधी विकारों को लेकर के। लोअर एब्डोमिनल डिजीजेस, पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या और महिलाओं में यूरिनरी इन्फेक्शन इत्यादि गुप्तांगों की समस्या, यूट्रस से संबंधित समस्या, इस तरह की विसंगतियों को देगा। ज्यादातर यह देखा गया है कि पुरुषों में गुदा संबंधित बीमारियों का कारक हो जाता है यह काल। तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा,
आजीविका की अनुकूलता को लाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने स्थान को दृढ़ करने का, मजबूत बनाने का और अपने कार्यालय में बेस्ट अवार्ड पाने का भी यह अवसर होगा यदि आपकी मकर राशि है तो। व्यवसायी वर्ग के लिए साहस का पूर्ण फल, पराक्रम का पूर्ण फल पाने की यह अवधि सिद्ध होगी। पारिवारिक सुख और संचित धन के लाभ की अवधि सिद्ध होने वाली है मकर राशि के जातकों के लिए। निवेश का नया अवसर दिलाएगा यह। इस अवधि में आप नए निवेश की कोई बात सोच सकते हैं। यदि आप स्टॉक कारोबारी हैं तो लोहे से संबंधित व्यवसाय करिए। इस अवधि में आपको अवश्य लाभ होगा। खनिज संपदा से संबंधित व्यवसाय में भी मकर राशि के जातकों को लाभ की प्राप्ति होने वाली है। विद्यार्थियों को और संतान के इच्छुक नव दंपतियों को थोड़े संयम की आवश्यकता है। यह अवधि आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र द्वादश भाव में चला गया है। यह अवधि आपके लिए थोड़ी सी इस भाव के लिए चिंता प्रकट कर रही है, इसलिए नव दंपति इस अवधि में बेबी प्लानिंग करने से बचें और विद्यार्थी अपनी शिक्षा के प्रति सचेष्ट रहें। मकर राशि के जातकों को भगवती दुर्गा जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। भगवती का नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, इस मंत्र का नियमित जप करना चाहिए और भगवती के मंदिर में जाकर के नारियल की बलि अर्पित करनी चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं निर्मूल हो जाती हैं। भगवती के नारिकेल बलि के दरमियान आप संकल्प लेकर के अपने स्वास्थ्य की कामना भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपकी समस्त समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए भी यह अवधि अनुकूल सिद्ध होगी। लग्न में बैठा हुआ शनि पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंता थोड़ी सी बनेगी, नेत्र विकार आ सकता है, क्योंकि द्वादश भाव में जब सूर्य विराजमान होते हैं तो नेत्र संबंधी पीड़ा देते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को समग्र शारीरिक स्वास्थ्य तो प्रदान होगा, पेट ठीक रहेगा, क्योंकि व्याधि का मूल पेट ही है। पेट बहुत ही अनुकूल रहेगा, उदरजन्य कोई विकार नहीं होंगे, लेकिन नेत्र संबंधी पीड़ा हो सकती है। और यह अवधि आपको नेत्र संबंधी पीड़ा का कारक भी बन सकती है। इसलिए यदि आंखों में यदि कोई समस्या महसूस होती है तो योग्य चिकित्सक से इस अवधि में जरूर मिलना चाहिए। व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल समय होगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। धन धान्य की अभिवृद्धि होगी। यदि आप भूमि, भवन और वाहन की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेस्ट है। इसमें आप जरूर चेष्टा करिए। भाग्य का 100% सहयोग आपको मिल रहा है। भाग्य का जो स्वामी ग्रह है शुक्र, वह लाभ के स्थान में बैठा हुआ है और शुक्र बुध के साथ में, मंगल के साथ में बैठ करके बड़ा सुखद संयोग कर रहा है। भाग्य का पूर्ण फल प्राप्त होगा कुंभ राशि के जातकों को। आजीविका के क्षेत्र की यदि बात करें, नौकरी पेशा लोगों के लिए दशम भाव का स्वामी ग्रह मंगल का लाभ के स्थान में जाना सुंदर फल लेकर के आएगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो भी यह स्थिति आपके लिए विशेष लाभकारी होगी। खड़े अनाज, साबुत अनाज का व्यवसाय यदि आप करें, इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। खास तौर से यदि आप गेहूं का व्यवसाय करें, दलहन का व्यवसाय करें, एडिबल ऑयल का यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाली है यह अवधि। व्यय सामान्य रहेंगे, लेकिन कुछ भौतिक सुख सुविधा की अभिवृद्धि की आप चेष्टा कर रहे हैं इस अवधि में, तो उस पर आपका बड़ा पैसा खर्च होने वाला है। कोई बड़ी गाड़ी ले सकते हैं या फिर कोई ऐशो आराम की ऐसी सामग्री लेंगे जिसमें आपके पैसे का एक बड़ा हिस्सा उसमें लग सकता है। ये निर्णय आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप अपने पैसे का उपयोग किस दिशा में करना चाहते हैं। धार्मिक यात्राएं भी इस योग में बनती हैं। कुंभ राशि के जातकों को भगवान शंकर का दर्शन करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। यदि दधि अर्पित कर दे शिवलिंग पर तो कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष फल की प्राप्ति हो जाएगी। दधि अर्पित करना कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ फल लेकर के आएगा। भगवान शिव का प्रधान पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलिए और शिवलिंग को पूर्णतः दही से लेपित करके शुद्ध गंगा जल अर्पित कर दीजिए। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और अब बात करते हैं
मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति मेष में विद्यमान है, गोचर कर रहे हैं। यह आपका धन भाव है, तो आपके धन के व्यय की संभावना व्यक्त की जाती है। लेकिन साथ ही साथ अनुकूलता की स्थिति यह है कि आपके दशम भाव में, आजीविका के भाव में, रोजी रोजगार के भाव में अभिवृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। मंगल, शुक्र, बुध, ये तीन तीन ग्रह आपके आजीविका के भाव में बैठे हुए हैं। ये शुभ स्थिति नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल अवसर लेकर के आ रही है। ऐसी अवधि में इंक्रीमेंट के बढ़ने के आसार, प्रमोशन के आसार व्यक्त किए जाते हैं। यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय से संबंधित विदेश की यात्रा होने के आसार नजर आते हैं। विकिरण के कारोबारी यदि आप हैं, लेजर का यदि आपका कारोबार है, प्रकाश का यदि आपका कारोबार है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का यदि आपका कारोबार है, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा यदि आपकी राशि मीन है तो। मीन राशि के जातकों के भाग्य के स्वामी ग्रह मंगल दशम भाव में बैठेंगे। ये केंद्र और त्रिकोण का परस्पर राजयोग बनाएगा, तो सत्ता से जुड़े हुए लोगों को विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ राजकीय सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह शुभ फलदायी अवधि सिद्ध होने वाली है। निजी जीवन में आनंद के क्षण प्राप्त होंगे, पारिवारिक संतुलन बनेगा, पुराने चले आ रहे विवादों का निष्पादन दिख रहा है। व्यय की थोड़ी अधिकता होने वाली है। यह आपके विवेक पर निर्भर करेगा कि आप व्यय की दिशा क्या सुनिश्चित करते हैं, लेकिन संयम करें, मितव्ययी बने, यह आपको सलाह दी जाती है। यदि आपकी मीन राशि है तो आप भगवती दुर्गा की आराधना करिए। भगवती दुर्गा की आराधना के क्रम में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का वर्णन प्राप्त होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप नियमित पाठ आरंभ कर दीजिए, आपके जीवन में आनंद विलसित होगा। तो दर्शकों, यह था हाल मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों का सूर्य के मकर संक्रांति के साथ साथ 15 जनवरी के बाद होने वाले गोचरों के संदर्भ में। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में उपस्थित ग्रहों का पूर्ण संयोग आपके लिए पूर्ण फल को प्रदान करता है। यह राशि फल तो एक सामूहिक अध्ययन होता है। आपके सितारे आपकी कुंडली के अनुसार क्या कहते हैं? यदि आपके मन में यह जिज्ञासा है तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि ज्योतिष, वास्तु और धर्म अध्यात्म में आपकी अभिरुचि है तो आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रतिदिन शाम 7 बजे मैं रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ उपस्थित होता हूं। आप जरूर मुझे शाम 7 बजे ज्वाइन करिए। यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। पुनः मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।